हेलो बेटा, स्वागत है आप सबका संगलो क्लासेस में। बेटा, आज जो हमारा चैप्टर चालू हो रहा है उस चैप्टर का नाम है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स। बेटा, आप कहेंगे कि सर हमने तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ लिया है लास्ट चैप्टर में, जिसमें हमने पढ़ा था व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस। बिल्कुल ठीक बेटा, कुछ बुक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स फर्स्ट चैप्टर में दिया हुआ है, कुछ बुक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर में दिया हुआ है। हमें उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये अच्छी बात है कि हम सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स पढ़ चुके हैं। तो बेटा, ये मानते हुए कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमिक्स सेकंड चैप्टर में है, हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। ओके सर। तो सर अब हम क्या करने वाले हैं? तो बेटा, आज जो हम इस में कवर करेंगे इस चैप्टर में, उसका नाम है व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो आइए बेटा देखते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। बेटा, हम बोलते हैं ये इट रेफर्स टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट बेस्ट, इट रेफर्स टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, इट रेफर्स टू स्टडी अबाउट नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। बेटा, आपको अभी इस लाइन का मतलब समझ में नहीं आया होगा, तो बेटा हम एक एग्जाम्पल से इसका मतलब समझते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। बेटा, हमारे पास तीन लोग हैं, ए, बी एंड सी। चलिए मैं आपसे बोलता हूँ, हमारे पास सिर्फ एक ही पर्सन है, मिस्टर राम। और बेटा मिस्टर राम जो है उसके पास इस वक्त 3 जॉब्स के ऑफर है। बेटा, मिस्टर राम जो है अगर वो ए जॉब करता है तो बेटा वहाँ से उसे मिलते हैं 10,000 रुपये। और बेटा अगर मिस्टर राम बी जॉब करता है तो बेटा उसे मिलते हैं 12,000। और बेटा अगर वो सी जॉब करता है तो उसे मिलते हैं 15,000। तो ए, बी एंड सी तो 3 जॉब है, 10,000, 12,000 और 15,000। तो बेटा यहाँ पर हम ये देखते हैं कि मिस्टर राम जो है उसके पास 3 जॉब्स हैं, ए, बी, सी, 10,000, 12,000 और 15,000। मैं आपसे पूछता हूँ बेटा, सबसे अच्छी जॉब उसके लिए कौन सी है? तो बेटा आप कहेंगे सर 15,000 वाली जॉब सबसे अच्छी है। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा बेटा नेक्स्ट बेस्ट कौन सी है? तो आप बोलेंगे सर 12,000। उसके बाद मैं बोलूँगा और बताइए नेक्स्ट बेस्ट, या फिर हम बोलेंगे चलिए नेक्स्ट बेस्ट, इसके बाद कौन सी है? तो बेटा आप बोलेंगे 10,000। तो बेटा आप देखते हैं ज़िंदगी का एक नियम होता है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर मिस्टर राम ए जॉब के लिए जाएगा तो बेटा उसके लिए बताइए नेक्स्ट बेस्ट जॉब कौन सी थी?
सर अगर वो ए जॉब लेता है तो सर उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट जॉब थी 12,000। सर ये वाली जॉब उसको छोड़नी होगी, क्योंकि एक पर्सन एक ही जगह पर काम कर सकता है, 2 या 3 जगह पे काम नहीं कर सकता। तो बेटा ए जॉब के लिए 12,000 रुपये जो है बेटा हम उसे बोलेंगे ए जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ओके सर। तो इसी तरीके से बेटा अगर वो बी जॉब लेता है किसी वजह से, बेटा यहाँ पे हम थोड़ा सा सही करेंगे, ये बेटा ए नहीं है, ये है सी। सी जॉब लेता है तो बेटा उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट कौन सी होगी? सर उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट होगी 12,000 रुपये की जॉब। अगर वो सी जॉब करेगा तो उसे 15,000 मिलेंगे, लेकिन उसको 12,000 रुपये की जॉब छोड़नी होगी और सी जॉब की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी 12,000 रुपये। वेरी गुड बेटा। अगर वो किसी वजह से सी जॉब नहीं करना चाहता और अगर वो बी जॉब कर रहा है 12,000 की, तो बताइए उसके लिए नेक्स्ट बेस्ट कौन सी होगी? सर अगर वो 12,000 की जॉब करता है, 15,000 की जॉब वो नहीं करना चाहता, तो सर उसके लिए उसको 10,000 वाली जॉब जो है उसको छोड़ना होगा। तो सर बी जॉब के लिए 10,000 रुपये उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी। बिल्कुल ठीक। तो बेटा हम ये देखते हैं कि जब आप कोई काम करते हैं तो वो काम होता है बेस्ट, और जब आप कोई बेस्ट काम कर रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप नेक्स्ट बेस्ट छोड़ रहे हैं। तो बेटा जो चीज़ आप छोड़ रहे हैं वो बन जाती है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है सर, एक और एग्जांपल दो। ठीक है बेटा। बेटा मेरे पास एक मशीन है, मेरे पास एक मशीन है बेटा, वो एक दिन में बनाती है बेटा 20 यूनिट। मेरे पास एक मशीन है, वो एक दिन में 20 यूनिट प्रोडक्शन करती है गुड्स ए का। ओके सर, ठीक है बेटा। अगर मैं उस मशीन से गुड्स ए ना बनाऊं तो बेटा मैं उस मशीन से, अगर मैं उस मशीन से गुड्स ए नहीं बनाना चाहूँ तो मैं उस मशीन से 10 यूनिट एक दिन में गुड्स बी की बना सकता हूँ। ओके सर। तो बताइए बेटा आपके लिए सबसे बेस्ट क्या होगा, गुड्स ए बनाना या गुड्स बी बनाना? आप बोलेंगे सर बेस्ट तो ये है कि हम एक मशीन से, जो हमारे पास मशीन है सर, हम उससे बनाएं गुड्स ए। ठीक है सर, हम उस मशीन से बनाएंगे गुड्स ए की 20 यूनिट। ओके। तो बेटा आप मुझे बताइए, जब आप बेस्ट प्रोडक्शन कर रहे हैं, जब आप गुड्स ए बना रहे हैं, तो आप मुझे बताइए होगा क्या फिर? तो बेटा अगर आप गुड्स ए बनाएंगे तो आपको कुछ छोड़ना भी पड़ेगा। तो बेटा आपको क्या छोड़ना पड़ेगा? आपको कुछ सेक्रीफाइस करना होगा। यस सर, अगर हम गुड्स ए बनाएंगे तो सर हमें गुड्स बी का सेक्रीफाइस करना होगा, फिर हम गुड्स बी नहीं बना पाएंगे। तो सर हमें इसका सेक्रीफाइस करना होगा। बेटा सेक्रीफाइस का मतलब आप समझते होंगे, सेक्रीफाइस मतलब त्याग करना, उस चीज़ को छोड़ देना। तो बेटा आपको गुड्स बी छोड़ना होगा, यानी कि अगर आप 20 यूनिट बनाएंगे तो आपको 10 यूनिट छोड़नी होगी गुड्स बी की। ओके सर। तो बेटा अब आप देखिए, जब आप 20 यूनिट बनाएंगे तो 10 यूनिट आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगी।
यानी कि 20 यूनिट अगर आप 20 यूनिट गुड्स ए बनाते हैं तो बेटा मैं आपसे पूछता हूँ, बताओ अगर आप 20 यूनिट गुड्स ए बनाते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? अगर आप 20 यूनिट गुड्स ए बनाते हैं तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बताओ बेटा। अगर आप 20 यूनिट गुड्स ए बनाते हो तो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी? बेटा आपने अगर गुड्स ए बनाया तो आपको क्या छोड़ना होगा? सर हमें छोड़ना होगा गुड्स बी, क्योंकि सर एक वक्त पे एक ही चीज़ बन सकती है। तो बेटा गुड्स बी जो है वो आपको छोड़ना होगा, यानी कि आपको गुड्स बी की 10 यूनिट छोड़नी होगी, क्योंकि सर गुड्स बी जो है वो बेस्ट में नहीं आता है सर, वो आता है नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव में। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ सेकंड या फिर नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। ओके बेटा, मान के चलो आपको संडे को दिल्ली जाना है और अचानक से आपको कुछ काम पड़ गया और उसी दिन आपको अलवर भी जाना पड़ गया। तो बेटा आप कहाँ जाएंगे, दिल्ली या फिर अलवर? आप बोलेंगे सर हम वहाँ जाएंगे जहाँ पे जाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होगा। तो बेटा मान के चलो ज़्यादा ज़रूरी जो है वो अलवर जाना था तो आप अलवर के लिए चले गए। तो बेटा अगर आप संडे को अलवर के लिए गए हैं तो फिर आप दिल्ली नहीं जा पाएंगे। तो बेटा अलवर जाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? दिल्ली नहीं जाना, क्योंकि आपको फिर दिल्ली नहीं जा पाएंगे। तो ये बेटा आपकी बन गई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो बेटा जब हमें कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है तो उसी को हम बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन अकाउंटेंसी एंड इन इकोनॉमिक्स। उसी तरीके से बेटा जब आप ज़्यादा पढ़ते हैं तो आपके मार्क्स आते हैं। इसका मतलब ज़्यादा मार्क्स तभी आएंगे जब आप कुछ सेक्रीफाइस करेंगे। तो आपको सेक्रीफाइस क्या करना होगा बेटा? आपको सेक्रीफाइस करना होगा आपका टाइम, आपका कंफर्ट जोन, आपको सेक्रीफाइस करना होगा आपकी नींद को, आपकी स्लीप को। तो बेटा जब हम सक्सेस होने की बात करते हैं तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये सब होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय बेटा।